हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर मार्केट एनालिसिस वीडियो। लेट्स आज हम लोग देखेंगे किस तरीके से मार्केट ने मूव किया एंड कल हम किस तरीके से ट्रेड्स प्लान कर सकते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि हमारी जो प्लानिंग थी वो किस तरीके से थी। क्या प्लान किया था हमने कि अभी भी जो है सेलिंग पॉसिबल हो सकती है मार्केट में एंड बाइंग की तरफ हम ज़्यादा कुछ व्यू नहीं रखेंगे। एंड सेलिंग के लिए हमारा प्लान क्या था कि अगर मार्केट गैप डाउन खुले या फ्लैट खुले, कहीं भी खुले, अगर मार्केट हमें कोई पुल बैक देता है एंड किसी भी रेजिस्टेंस से हमें रिजेक्शन देखने को मिलेगा, वहाँ पे जो है हम लोग सेलिंग प्लान करेंगे एंड हमारे टारगेट्स निकल के आएंगे डाउन साइड में एक नए स्विंग के लिए। एंड वही सेम चीज़ आज हमें देखने को मिली। मार्केट एक गैप डाउन में खुला, गैप डाउन में खुलने के साथ ही मार्केट ने यहाँ पे पहले वॉलेटिलिटी क्रिएट की, एक रिकवरी का प्रोजेक्शन भी दिखाया। बट जहाँ पे मार्केट ने लास्ट टाइम रिजेक्शन लिया था एग्जैक्टली 24,880 24,900 के लेवल्स पे, यहाँ पे एक शार्प रिजेक्शन कैंडल देखने को मिला। उसके बाद काफ़ी देर मार्केट ने यहाँ पे टाइम स्पेंड किया एंड उसके बाद जैसे ही यहाँ पे एक और हमें कंफर्मेशन मिली सेलिंग की, एक शार्प मोमेंटम हमें देखने को मिला सेलिंग की तरफ एज एग्जैक्टली जैसा हमने प्लान किया था। एंड जो फाइनल क्लोजिंग है अभी निफ्टी में वो हमें देखने को मिली है 24,670 680 के जोन के आसपास। देखिए अभी हमारा नेक्स्ट प्लान क्या रहेगा, उसको अगेन हम लोग बिल्कुल सिंपल रखेंगे क्योंकि हम लोग एज पर आवर डिस्कशन हर एक वीडियो में ये चीज़ डिस्कस करते आ रहे हैं कि अभी भी जो है सेलिंग का मोमेंटम यहाँ पे कंटिन्यूस रह सकता है। एंड अभी भी जो मेरा प्लान है वो यही रहेगा कि हम लोग इसको कंटिन्यूशन में सेलिंग की तरफ ही देखेंगे। अगर ये मार्केट हमारी जो पॉसिबिलिटीज़ हैं उसके अंदर अगर ये खुलेगा एंड उस तरीके से मूव करेगा तो हम इसको कंटिन्यूशन में सेल करेंगे। एंड हमारा जो अभी भी टारगेट पेंडिंग है वो है यहाँ तक का, यानी कि 24,500 एटलीस्ट मुझे लग रहा है कि आ जाना चाहिए इसी वीक के अंदर। अब डिपेंड करेगा वो किस तरीके से आएगा, कल आएगा या फिर एक्सपायरी वाले दिन आएगा या फिर किस तरीके से आएगा, उसके लिए हम लोग लेवल्स डिस्कस करेंगे। बट अगर हम हमारे एग्जैक्ट टारगेट की बात करें डाउन साइड में, वो है हमारा 24,500। तो उसके लिए अभी भी हमारे पास ऑलमोस्ट 150 टू 170 पॉइंट्स पेंडिंग है। तो अभी हम लोग क्या प्लान करेंगे, देखिए लास्ट के 1-1.5 घंटे में यहाँ पे हमें कंसोलिडेशन देखने को मिली है। इन एनी केस मार्केट फ्लैट खुलता है इस जोन पे। फ्लैट खुलने के बाद हम क्या करेंगे, अगर ये डायरेक्टली जा रहा है नीचे तो हम लोग इसको इग्नोर करेंगे, एक ये चीज़ है। दूसरी कंडीशन क्या रहेगी, अगर यहाँ पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर जाता है या फिर थोड़ा सा पुल बैक ऊपर चला जाए फिर रिजेक्शन दे, जो भी है, अगर ये 1-1.5 घंटा यहाँ पे होल्ड कर जाता है ना स्टार्टिंग के, और उसके बाद अगर ये ब्रेक करना स्टार्ट करेगा तो यहाँ पे जो है हम लोग इसको सेल करना पसंद करेंगे। एंड फिर डेफिनेटली जो टारगेट रहेगा हमारा वो रहेगा ऑलमोस्ट 24,550 560 के जोन के आसपास तक। ये एक हमारा प्लान रहेगा। सेकंड कंडीशन हमारे पास क्या रह सकती है कि मार्केट गैप अप में खुल जाए या फिर फ्लैट खुल के ऊपर चला जाए। अगेन उस कंडीशन में हम लोग क्या प्लान करेंगे, या फिर फ्लैट खुल के भी अगर मार्केट ऊपर पुल करता है उसमें भी, बट डिपेंड करेगा कि कितना मतलब गैप डाउन खुलता है। अगर ज़्यादा ही गैप डाउन खुल गया, मान लीजिए 24,550 530, तो फिर डेफिनेटली जो टारगेट्स हमने प्लान किए थे वो ऑलरेडी हिट हो जाएंगे गैप के साथ ही। तो फिर देयर आर वेरी हाई चांसेस कि एक रिकवरी आ जाए एंड वो रिकवरी सस्टेन कर जाए। एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल हमें देखने को मिल सकती है 24,500 के लेवल्स के आसपास से। तो जो आज का प्राइजेक्शन है ना, यानी कि गैप डाउन खुलने के बाद रिकवरी आई फिर सेलिंग आई, कल हम उस चीज़ को नहीं अप्लाई करेंगे। मान लीजिए गैप डाउन खुला मार्केट 550 के आसपास और एक रिकवरी आती है तो मैं यहाँ पे इग्नोर करूँगा अगर रिकवरी के बाद कोई रिजेक्शन भी देखने को मिलता है तो, क्योंकि नीचे बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और वहाँ से एक शार्प बाउंस हमें देखने को मिल सकता है। तो अब हम करेंगे क्या, दो कंडीशन है, फ्लैट खुले गैप अप खुले, इन दोनों ही कंडीशंस में अगर मार्केट ऊपर पुल होता है, पुल बैक के बाद अगर यहाँ पे हमें रिजेक्शंस देखने को मिलेंगे तो यहाँ पे हम लोग पहले इसको सेल करना पसंद करेंगे। एंड टारगेट हमारा होगा, हम लोग ट्राई करेंगे कि क्लोजिंग प्राइस के आसपास जो है हम लोग टारगेट लेने का ट्राई करें। ये एक हमारा प्लान रह सकता है। एंड सेकंड कंडीशन हम लोग क्या रखेंगे ना, देखिए क्योंकि मार्केट अभी काफ़ी दिनों से सेलिंग की तरफ है तो हो सकता है वॉलेटिलिटी भी क्रिएट कर दे मार्केट, या फिर साइडवेज चला जाए या फिर थोड़ा सा ऊपर की तरफ पुल कर जाए मार्केट। तो उस चीज़ के लिए हम लोग कैसे तैयार करेंगे, अगर मार्केट फ्लैट खुल के ऊपर जा रहा है या फिर गैप अप खुल रहा है, पहले तो हम लोग इसको जाने देंगे, वेट करेंगे। मान लीजिए यहाँ पे आ गया है, जो लास्ट रेजिस्टेंस लगा है यहाँ पे 24,880 के आसपास, एंड उसके बाद अगर ये यहाँ पे टाइम स्पेंड कर रहा है और टाइम स्पेंड करने के बाद ये नीचे को ना ब्रेक करके अपसाइड में अगर यहाँ से ब्रेक कर रहा है तो यहाँ पे हम लोग जो है एक क्वांटिटी प्लान कर सकते हैं बाइंग के लिए। हमारा टारगेट रहेगा अपसाइड में 24,980 25,000 के लेवल्स के आसपास तक। तो ये एक चीज़ की पॉसिबिलिटी हो सकती है अगर बायर्स को ट्राई करना है, क्योंकि अभी भी मंथ की क्लोजिंग में 2 दिन बचे हैं, 2 दिन बाद एक्सपायरी होने वाली है। तो अगर अभी भी बायर्स को ट्राई करना है तो दिस इज़ द वेरी फाइनल चांस जो बायर्स को ट्राई करना ही पड़ेगा यहाँ पे। एंड सबसे अच्छा लेवल जो है बायर्स के लिए वो या तो है 24,500 डाउन साइड में या फिर अप साइड में 24,880 का ब्रेकआउट। ये दो ही चांस है बायर्स के पास यहाँ पे एक रिकवरी लाने के लिए मार्केट में मंथली क्लोजिंग से पहले।
तो देखेंगे हम लोग कि किस तरीके से निफ्टी कल ओपन होता है एंड उसके हिसाब से हम लोग जो है ट्रेड्स प्लान करेंगे, जितने भी हमने यहाँ पे कंडीशंस डिस्कस करी हैं। चलिए अभी हम लोग बैंक निफ्टी को देखेंगे कि किस तरीके से बैंक निफ्टी ने मूव किया। बैंक निफ्टी में भी सिमिलर ही चीज़ हमें देखने को मिली थी जैसा हमने प्लान किया था कि मार्केट फ्लैट खुल के ऊपर जाए, गैप अप खुल जाए या गैप डाउन खुल जाए। हमारा प्लान पहले सेलिंग की तरफ रहेगा। अगर हमें कहीं पे भी टॉप लेवल से सेलिंग देखने को मिलती है तो यहाँ पे हम लोग जो है सेल करना पसंद करेंगे। और आज होता क्या है, बैंक निफ्टी में एक डिसेंट गैप डाउन देखने को मिला था ऑलमोस्ट 300 पॉइंट के आसपास। मार्केट ने यहाँ पे एक अच्छी रिकवरी के साथ एक अच्छा प्राइस एक्शन भी दिखाया, बट जो ये लास्ट में रेंज बनी थी उसको ये मार्केट नहीं क्रॉस कर पाया एंड उसके बाद मार्केट ने रिजेक्शन दिया। फिर यहाँ पे थोड़ी देर साइडवेज टू वोलेटिलिटी क्रिएट करी एंड जैसे ही यहाँ पे कंफर्मेशन कैंडल के साथ ये ब्रेकडाउन दिया, यहाँ पे कंटिन्यूस मोमेंटम हमें लेके गया 56,000 के आसपास तक एंड 56,000 एज ए राउंड नंबर मेजर सपोर्ट। मार्केट ने ट्राई किया सपोर्ट लेने का, बट वो सपोर्ट भी फेल हुआ और जो क्लोजिंग है वो हमें ऑलमोस्ट लोअर लेवल्स पे ही देखने को मिली है। तो ओवरऑल देखेंगे तो कंटिन्यूसली मार्केट में सेलिंग का मोमेंटम है, जिस तरीके से हमने प्लान किया था एग्जैक्टली उसी तरीके से हमें देखने को मिला। तो अभी नेक्स्ट प्लान हमारा क्या रहेगा बैंक निफ्टी में, अगर हम देखें हम लोग देखेंगे यहाँ पे चार्ट को हम लोग थोड़ा सा मैं आपको छोटा करके दिखाता हूँ। एक बार डेली टाइम फ्रेम पे भी हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग बैंक निफ्टी में अभी प्लान कर सकते हैं। बैंक निफ्टी में देखिए कितने दिनों की कंसल्टेशन के बाद ये एक ब्रेकआउट कैंडल हमें देखने को मिली है, यानी कि ब्रेकडाउन हमें देखने को मिला है इस रेंज का। तो अभी मेरा जो एक्सपेक्टेशन रहेगा वो हो सकता है कि अभी मार्केट ट्राई करे थोड़ा और नीचे जाने का, यानी कि 55,800, 55,600, 500 ये जो रेंज है हो सकता है मार्केट इसको टेस्ट करने का ट्राई करे। अब वो कब करेगा वो चीज़ मार्केट पे डिपेंड करेगी, बट लेवल्स के हम लोग जब बात करेंगे तो लेवल्स में हम लोग रखेंगे इन एनी केस मार्केट अगर यहाँ पे फ्लैट खुल रहा है, फ्लैट खुलने के साथ ही अगर ये डायरेक्टली जाएगा अगेन नॉट इंटरेस्टेड, बट अगर ये फ्लैट खुल के कंसोलिडेट कर रहा है यहाँ पे या फिर थोड़ा सा ऊपर पुल होके शार्प रिजेक्शन दे रहा है, तो इन दोनों ही कंडीशंस में हम लोग यहाँ पे इंटरेस्टेड रहेंगे इसको सेल करने के लिए। एंड हमारा जो टारगेट निकल के आएगा वो रहेगा पहला 55,800 एंड 55,600 सेकेंड टारगेट। तो ये मेरा प्लान रहने वाला है बैंक निफ्टी के लिए। सेलिंग के लिए हम लोग कंटिन्यूसली यहाँ पे ट्रेड्स प्लान करेंगे जब तक मार्केट में कोई ट्रेंड रिवर्सल हमें स्पॉट नहीं होता, या फिर अगर मल्टीपल एसएल जब हिट होंगे सेलिंग की तरफ तो हम लोग देखेंगे कि मार्केट अभी ट्राई कर रहा है बाइंग की तरफ जाने का। तो ये हमारा प्लान है बैंक निफ्टी में। अपसाइड की अगर हम बात करें, फ्लैट खुल के अगर मार्केट ऊपर मूव कर रहा है फिर गैप अप खुल रहा है, दोनों ही कंडीशंस में अगर बायर्स को यहाँ पे इसको ऊपर लेके जाना है मंथली क्लोजिंग से पहले, तो एटलीस्ट जब तक मार्केट 56,600, 550 इस जोन को ब्रेक नहीं करेगा स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन के साथ, तब तक यहाँ पे बायर्स का कोई भी चांस नहीं है इसको ऊपर पुश करने का। तो बेस्ट के सिनेरियो यही है, अगर मार्केट फ्लैट खुल के ऊपर जा रहा है, गैप अप खुल रहा है, तो हम लोग वेट करेंगे इसको यहाँ पे रेंज बनाने का। अगर 1-2 घंटा रेंज बनाने के बाद ये अपसाइड में ब्रेक करेगा तो यहाँ पे हो सकता है एक शार्प रिकवरी हमें देखने को मिले। क्वांटिटी हम लोग थोड़ी सी कम रखेंगे अपसाइड में, बट ट्रेड ज़रूर प्लान करेंगे अगर ये कंडीशन हमारी फुलफिल होती है तो ये हमारा प्लान है दोनों इंडेक्सेस में। फिलहाल के लिए जो ओवरऑल व्यू है दोनों इंडेक्सेस में वो थोड़ा सा नेगेटिव साइड है, तो हम लोग पहले सेलिंग की ट्रेड्स को फाइंड आउट करेंगे और अगर सेलिंग की तरफ हमारे एसएल हिट होना स्टार्ट होते हैं तो हम लोग वेट करेंगे बाइंग के लिए जो हमने लेवल्स डिस्कस किए हैं उनके ब्रेकआउट का। अगर वो ब्रेकआउट हमें देखने को मिलेंगे तो हम लोग क्वांटिटी कम रख के बाइंग की तरफ ट्रेड्स प्लान करेंगे एंड देखेंगे कि किस तरीके से फिर मार्केट मूव करता है। सो लेट्स सी कल किस तरीके से मार्केट ओपन होता है। थैंक यू सो मच।